हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको जीके और जीएस के प्रश्न को विस्तार से बताएंगे, यानी आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा, ठीक है ना, जो आपकी परीक्षा में 100% आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको पहले बता दें, ये चौथा क्लास है, ठीक है ना। इससे पहले 3 क्लास ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न देखिए क्या है। देखिए, सिर्फ ये प्रश्न लिए हैं एक, लेकिन समझाएंगे इसको पूरे बढ़िया से। देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो सभी जानते हैं कि जो भगवान बुद्ध हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो बताइए, ये हुए थे कहाँ? बोध गया। कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था, निरंजना नदी के किनारे, जिसको फल्गु नदी भी कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको ये भी बता दें, कुशीनगर में क्या हुआ था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुआ था। कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। ये याद रखेंगे। ये भी याद रखेंगे कि जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु कितने साल की उम्र में पूछे तो 80 वर्ष की उम्र में हुआ था, ठीक है ना। ईसा पूर्व है इसीलिए घटता है, ठीक है ना। अगर ईस्वी रहता तो बढ़ता। देखिए, 563 और यहाँ 483, ऐसा लग रहा है कि मतलब घटा दिए हैं, तो ईसा पूर्व में घटता है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। एक बात और बता दीजिए आप, इनकी पत्नी कौन थी? पत्नी कौन थी? सॉरी, इधर से होगा। पत्नी कौन थी? यशोधरा। यशोधरा पत्नी। शादी इनका कब हुआ था? 16 वर्ष की उम्र में हो गया था इनकी शादी यशोधरा से। इनका एक बेटा था राहुल। कौन था? राहुल, ठीक है ना। इनकी माता का नाम भी समझ लीजिए, थोड़ा समझा ही देते हैं। माता जी और पिताजी। माता माया देवी, ठीक है ना, माता माया देवी। पिता सुतोधन थे, सुतोधन जी थे, ठीक है ना। इनकी माता की मृत्यु हो गया था जन्म के कुछ दिन बाद ही, मतलब 6-7 दिन बाद इनका माता का मृत्यु हो गया था। तो इनको जो लालन पालन थे इनकी मौसी गौतमी ने किए थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे? आर्य समाज की स्थापना कौन किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 ईस्वी में। कहाँ किए थे? मुंबई में किए थे। आर्य समाज की स्थापना 1875, मुंबई। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आप जानते हैं कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। जो प्रश्न हल्के रहेंगे उनको थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ठीक है ना। भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम किनारा है कौन सा है? दक्षिणतम किनारा आपको मालूम होगा कि सबसे दक्षिणतम किनारा कौन है, बताइए। तो कन्याकुमारी है। सबसे दक्षिणतम कौन है? कन्याकुमारी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ऐसे इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, ऐसे दोनों इसमें होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन से दोनों ही याद रखिएगा, दोनों एक ही हैं, इंदिरा पॉइंट या कन्याकुमारी, ठीक है ना। जैसे इसको इस टाइप से बोलेंगे, देखो, अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु का किनारा कहेगा तो कन्याकुमारी। अगर संपूर्ण भारत के कहेगा, यानी पूरे भारत के कहेंगे, जबकि संपूर्ण भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। बस बात दोनों एक ही है, इसमें दोनों ले लिया गया है। आपके एग्जाम में कोई एक ही रहेगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उदय होता है? मतलब सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है।
और सबसे बाद में कहाँ निकलता है? गुजरात में। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, सबसे बाद गुजरात है। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर देखिए। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में होता है इंसुलिन का उपचार। अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है बिहू। कहाँ? असम में। अगला प्रश्न, कौन सा जो विटामिन है उसमें आंवले की कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कार्बिक एसिड है। और ये खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। आपसे पूछ सकता है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। राजधानी है बीजिंग। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ये सिद्धार्थ इनका नाम था और राहुल तो इनका बेटा जी का नाम था। ठीक है ना, सिद्धार्थ बचपन का नाम याद रहे। अगला प्रश्न, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च जो सेनापति है वो कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति जी होते हैं। अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ये तो जानते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन ए किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा गाजर में भी पाया जाता है और केला में भी पाया जाता है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, और हरे साग सब्जी में खाइएगा तब भी उसमें लोहा और विटामिन ए मिलेगा। पोंगल कहाँ का राज्य त्योहार है? पोंगल जानते होंगे, ये है तमिलनाडु का। पोंगल कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। ये फसल कटाई के समय का है। फसल कटाई होता है ना, उस समय ये पोंगल होता है। जैसे एक होता है जिसमें खाना खाते हैं, चूड़ा और दही को खाते हैं, जो नॉर्थ है टाइप में, नॉर्थ है जो मतलब भारत है नॉर्थ में, उसमें क्या होता है जो जिसमें चूड़ा और दही खाते हैं ना, उसी टाइप से ये पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये तो जानते हैं कि पंजाब का है। गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। ठीक है ना, और ये जो गिद्धा है ये किसके द्वारा किया जाता है और भांगड़ा किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। तो गिद्धा जो है महिला के द्वारा किया जाता है गिद्धा, और भांगड़ा पुरुष के द्वारा किया जाता है। ये भी याद रखना है आपको। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन लोगी वेयर्ड, यानी JL वेयर्ड ने किए थे टेलीविजन का आविष्कार। ठीक है ना। अच्छा, कब किए थे? 1926 ईस्वी में। कब किए थे? टेलीविजन का आविष्कार कब किए थे? 1926 ईस्वी में। मतलब 1926 ईस्वी में ये दिखाए थे पूरी दुनिया में कि टेलीविजन और फिल्म दिखाए थे ये। ठीक है, आविष्कार समझ लीजिए उसी को। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, टोटल 50 प्रश्न लिए हैं। मछली किसकी सहायता से ये सांस लेते हैं? तो गिल्स यानी गल्फरा से सांस लेते हैं ये। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? इंकलाब जिंदाबाद किसने दिए थे? भगत सिंह। भगत सिंह ने दिए थे इंकलाब जिंदाबाद। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कब और कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये हुआ था। कहाँ? अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। ठीक है ना। इसने
मतलब इसमें गोली चलाने का आदेश कौन दिए थे? जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। अगला प्रश्न, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की है? यानी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिए थे, तो कौन सा दल वो अपने बनाए, खुद बनाए, वो ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए थे। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक। ये कब बनाए थे? त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर सुभाष चंद्र बोस ने बनाए थे। ठीक है ना, त्रिपुरी संकट के बाद, ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए 23, वेदों की ओर लौटो किसने कहे थे? तो कौन कहे थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने कहे थे वेदों की ओर लौटो। आसान आसान प्रश्न है कोई कोई, ठीक है ना। बस, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे? तो स्वामी विवेकानंद जी किए थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो 1498 में आए थे। ये पूछेगा कहाँ के थे, अभी तुरंत अगला प्रश्न यही है। तो ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न, ये पुर्तगाल याद रखिएगा। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल। हवा महल कहाँ है? हवा महल कहाँ है? ये जयपुर में है। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। अच्छा, इसको किसने बनवाए थे? जयपुर में है। किसने बनवाए थे? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। महाराजा सवाई प्रताप सिंह। ठीक है ना। ये कब बनाए थे? तो 1799 ईस्वी में बनाए थे हवा महल, और इसे पिंक सिटी भी कहते हैं जयपुर को। अगला प्रश्न, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? यानी कि सिख धर्म की स्थापना किसने किए थे? गुरु नानक जी किए थे, पहले गुरु थे ये। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का जो प्रमुख त्योहार है वो है बैसाखी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लौह पुरुष किस महान पुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लौह पुरुष। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। थोड़ा फास्ट कर देंगे, आसान आसान रहेगा तब, टेंशन नहीं लीजिए। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? जो बहादुर होंगे उन्हीं के तो विजय मिलेगा। तो जो बहादुर होंगे उनको क्या मिलेगा? विजय। तो विजय घाट याद रखेंगे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन हैं? वेद व्यास। महाभारत के कौन है? वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखे हैं? तो अर्थशास्त्र चाणक्य जी ने लिखे हैं। अर्थशास्त्र ये राजनीति पर संबंधित है, यानी आधारित है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे? तो ये दिए थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1966 में दिए थे। कब दिए थे? 1966 में। क्यों दिए थे? सॉरी, 66 नहीं, 65 में। ये पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था ना, उस समय दिए थे। ठीक है ना, 1965 याद रखिएगा। हम भी इंसान हैं, कभी कभी थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? और एक बात बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, थोड़ा सा आपको हेल्प कर रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। आपको पैसा नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और अस्थाई पूछेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थाई पूछ रहा है ना यहाँ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान को बनाए हैं डॉक्टर BR अंबेडकर जी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को। इसी दिन रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं उनका जन्म हुआ था। कौन है? हेनरी ड्यूनांट। हेनरी ड्यूनांट को मतलब जन्म हुआ था, उसी समय से मतलब उसी के जन्मदिन पर मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। जापान, ऑप्शन बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाते हैं, ये सभी को पता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, और जनसंख्या से पूछ दे तो सबसे छोटा सिक्किम और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या से सिक्किम सबसे छोटा, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा। ओणम कहाँ का त्योहार है? कहाँ का है? ये ओणम है केरल का। ऑप्शन बी सही है, केरल। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में घोषणा हुआ था, 1912 में बन गया था। ठीक है ना, लेकिन अब 12 नहीं ऑप्शन में है तो 11 ही सही है। अगला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, वेनस, इसको भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है और सबसे चमकीला तारा यही है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो ये है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन है भारत का जलीय जीव। ठीक है। अगला प्रश्न है, अब कुछ 4-5 और हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यह पीयूष को कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन है? हीरा। कौन है? हीरा। ठीक है। अगला प्रश्न, एक्सरे का आविष्कार किसने किए थे? तो एक्सरे का आविष्कार किए थे रोएंटजन। किसने किए थे? रोएंटजन। अगर कब पूछ दे तो 1895। कब? 1895 रोएंटजन ने। ऑप्शन बी सही है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? तांबा का। कब? तांबा का। यानी पाषाण काल के बाद नव पाषाण युग में मनुष्यों से सबसे पहले कौन सा उपयोग हुआ था? तांबा यानी कॉपर का इस्तेमाल हुआ था। अगला प्रश्न और आसान प्रश्न है, ज्यादा भारी तो बिल्कुल भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्याकाश कैसा दिखाई देता है? ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को अब करते हैं समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।